गौरी, वो मुझे ना 50,000 रुपयों की ज़रूरत है। आई नो, 3 महीने से घर का खर्चा तुम ही देख रही हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मेरा बिजनेस में कितना लॉस चल रहा है। एक्चुअली मुझे अर्जेंटली बहुत नीड है इन पैसों की। गौरी, मैंने बहुत से लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, पर सबने हाथ उठा दिया। हैंड में तुमसे मांग रहा हूँ, अगर तुम दे सको तो। गौरी, ये लो, इसमें पूरे 70,000 रुपये हैं। 50 तुम्हें चाहिए थे, इसमें 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं तुम्हारे खर्चे के लिए। और हाँ, बीवी से पैसे मांगना उधार हो गया तुम्हारे लिए। तुम्हारे एक ही शब्द ने मुझे पराया कर दिया। सही है यार। गौरी, मेरा मतलब ये नहीं था। वो क्या है ना, मैं काफ़ी टाइम से घर पे बैठा हूँ ना, बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा था यार। 3 महीने से सारे खर्चे तुम ही चला रही हो और मैं घर पे बैठा हूँ। बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ कर लिया। मुझे वैसे उधार शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए थे, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ गौरी, इसीलिए मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। इसके लिए आई रियली सॉरी। शिवम, पैसे वहाँ लौटाए जाते हैं जहाँ आपने परायों से लिया हो, अपनों से नहीं। और क्या हो गया अगर तुम्हारा बिजनेस अभी नहीं चल रहा? पहले तो सारे खर्चे तुम उठाया करते थे ना, सब कुछ तुम किया करते थे जब तुम्हारा बिजनेस चल रहा होता था। और तब तुम मुझे वो सब कुछ दिया करते थे जो मुझे चाहिए होता था, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी किया करते थे। तब तो कभी मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे उधार ले रही हूँ। मैं तो हक समझकर तुमसे सब कुछ लिया करती थी, और आज तुमने ये शब्द कह के मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। और कभी तुमने उन चीज़ों का कभी मुझसे हिसाब भी नहीं मांगा। तो फिर आज ऐसा क्यों शिवम? अगर तुम्हारे पैसे मेरे हैं तो मेरे पैसों पर भी पूरा अधिकार है तुम्हारा। और हाँ, मैं गुस्सा इस बात पे नहीं हो रही हूँ कि तुमने मुझसे पैसे मांगे या मांगते आ रहे हो। मुझे गुस्सा उस बात पे आया कि तुमने ये पैसे मुझसे उधार कहकर मांगे। ये तो वही बात हो गई ना कि तुमने एक पल में मुझे पराया कर दिया। गौरी, तुम सही बोल रही हो, मुझे ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूँ यार, हालात ऐसे थे, मेरे से गलती से ये वर्ड यूज़ हो गया। जिस तरह से तुमसे पैसे मांगे वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ। तुम्हें तो पता ही है, 3 महीने से घर पे बैठा हूँ अपने काम को लेके, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने तुम्हें हर्ट किया। आई एम सॉरी। आई नो शिवम, तुम अपनी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो और ये सब मुझे दिख भी रहा है, लेकिन इन चीज़ों के लेकर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगी। और शिवम, ये तो वक्त है, कभी अच्छा कभी बुरा तो आता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को ही पराया कर दें। हमें साथ रहकर एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है। और ये वक्त अभी कुछ टाइम बाद बदल जाएगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। तुम्हारे पास वो सब चीज़ें आने लगेंगी जो पहले थी तुम्हारे पास। और आज पैसा नहीं है तो क्या हुआ? वैसे भी पैसा तो हाथ का मैल है। कल तुम्हारे पास था, आज मेरे पास है। जो है वो हम दोनों का ही है, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो शिवम। थैंक यू सो मच गौरी, मुझे इतना समझने के लिए। एंड आई एम वेरी लकी कि तुम जैसी वाइफ मेरे पास है। बिल्कुल, मैं ऐसे ही हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बस तुम कभी मुझे पराया फील मत कराया करो, बाकी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।